जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह 2021 के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी? कौन से ग्रह के साथ मिलकर कौन सा ग्रह युति करके क्या योग बनाएगा? और इन सभी चीज़ों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा, यानी करियर कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए कैसा समय होगा, आपके व्यापार के लिए कैसा सप्ताह रहेगा, प्रेम जीवन के लिए क्या रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा या नहीं, किन किन जगहों से लाभ की प्राप्ति होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें इन 7 दिनों में, तो 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक चंद्रमा धनु राशि से गोचर करते हुए कुंभ राशि तक जाएंगे। इस बीच में कई ऐसे योग भी बनेंगे जो इस समय को बड़ा ही उपयुक्त समय बनाएंगे। एक तो इस सप्ताह में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, इनका भरमार है। दूसरा, चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में होगी मध्य सप्ताह में, और मकर राशि में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु के साथ जब भी चंद्रमा होते हैं तो गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, और इस गजकेसरी योग का प्रभाव धन के लिए बहुत उत्तम होता है। सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा वो देव उठनी एकादशी का दिन होगा। एकादशी तिथि रहेगी। अब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह के निद्रा से जागते हैं और कार्यभार संभालते हैं। बहुत ही उत्तम ये दिन रहेगा भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो तुला राशि के जातक इस सप्ताह की शुरुआत से थोड़ा सा शांति रखना है। किन चीज़ों में? एक तो किसी की भी फटे में टांग अड़ाने से बचना हो, यानी होता है ना, बातें किसी और की चल रही हैं, बीच में कोई और बोल जाता है और उसकी वजह से परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। किसी की लड़ाई का हिस्सा न बने। किसी भी कार्य में दूसरों की लड़ाई में समझदारी बिल्कुल ना दिखाएं, वरना धन और सम्मान दोनों को हानि पहुंच सकती है। इस बात का खास ख्याल इस पूरे सप्ताह में आपको रखना होगा। कामकाज के लिहाज से देखें तो जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, काम का बोझ ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि आपका जो धैर्य है, आपका जो विवेक है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप हर तरह की स्थितियों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। छोटी मोटी अड़चनें भी आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। जो इस राशि के बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनका कारोबार ठीक ठाक चलेगा। आर्थिक रूप से आप हल निकालने में बड़े अच्छे माहिर हैं और इस चीज़ का उपयोग आप इस सप्ताह में करेंगे। एक बड़ी खुशखबरी की चीज़ भी है कि इस सप्ताह में आपको कुछ अलग अलग स्रोतों से, चाहे छोटे रूप में भी हो, लेकिन धन की प्राप्ति हो सकती है, और आप अपनी आय के अतिरिक्त स्रोतों की तरफ विशेष ध्यान भी देंगे कि आप किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं से अगर छोटा अमाउंट भी आता है तो आप उसको इम्प्रूव करके अपने लिए और अधिक उत्तम धन प्राप्ति का स्रोत बना सकते हैं, और इसी तरफ आप इस सप्ताह में ध्यान देने वाले हैं। कई तरह की नई नई योजनाओं से लाभ होने का योग है। आपका 12वां भाव, यानी कि जो खर्च का भाव कहा जाता है, व्यय का भाव कहा जाता है, कृतिका नक्षत्र के राहु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, जो इस समय आपके 8वें भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में किसी न किसी वजह से धन से जुड़ा हुआ कोई अचानक से फैसला आपको लेना पड़ सकता है, और जब आप ऐसा फैसला लें तो उससे पहले उसकी अच्छाइयाँ और उसकी कमियाँ, इन चीज़ों पर ध्यान फरमाएं, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें। किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ आना जाना हो सकता है। पारिवारिक का वातावरण ठीक ठाक रहेगा। कोई भी अगर बात होती है घर परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने की बजाय आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना बेचैनी महसूस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी होनी हैं। कई जातकों को तो इस सप्ताह में अपनी कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने का योग बना हुआ है। शुरुआत में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सप्ताह की शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे
परिस्थितियाँ आपके पक्ष में जाती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत से ही सावधानी रखने के लिए बोला है और सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखनी है। भाग्य भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे रहना है। तब आप धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को सुधार पाएंगे। मध्य में गजकेसरी नाम का राजयोग है। गजकेसरी नाम का राजयोग बना है मकर राशि में, यानी कि आपके चौथे भाव में जो माता का भाव भी होता है, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ अपने परिवार की सभी जो स्थितियां हैं उन पर नज़र रखेंगे, गौर फरमाएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी जो शिक्षा भाव के स्वामी शनि चौथे भाव में चंद्र और गुरु के साथ स्वयं राशि मकर में उपस्थित हैं। ऐसे में तुला राशि के वो छात्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सम्मिलित होने वाले हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो इस दौरान आप साहस से भरपूर होंगे। आप आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये सप्ताह विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहने वाला है। अब जो भी शिक्षा से जुड़े हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए और ये सप्ताह आपको उपलब्धियाँ ज़रूर दिलाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा और आप कामयाबी हासिल करेंगे। इसके लिए आप अपने गुरुजनों, अपने शिक्षकों को खुश करें, उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें। बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की। कहते हैं आशीर्वाद में बहुत ही दम होता है, आशीर्वाद में बड़ी एक पावर होती है। तो सबका आशीर्वाद लेते हुए चलें और मेहनत तो है ही, तो निश्चित रूप से आपका करियर संबंधी शुरुआत इस सप्ताह में हो सकती है और आगे आने वाला समय भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। अब जो सप्ताह का अंतिम दिन है वो है देव उठनी एकादशी। योग भी बहुत अच्छे हैं इस दिन। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, रवि योग भी बना हुआ है और इस योग में एकादशी का आना, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की उपासना करना, तुलसी की उपासना करना। इन दिनों में तुलसी विवाह भी किया जाता है, कन्यादान दिया जाता है। तो इन कार्यों का हिस्सा बने, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणे। इन मंत्रों से निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो हल्की हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय आपका कैसा है। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है और उनको खीर का भोग लगाना है। और शुक्रवार का दिन जो आएगा, शुक्रवार के दिन दूध या फिर सफ़ेद चीज़ का दान करना है। बहुत उत्तम रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।